राधे राधे भक्तों, श्री हरिवंश। फाइनली हम लोगों ने वृंदावन धाम में प्रवेश किया। सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम किया, वृंदावन धाम को प्रणाम किया और रज रानी को प्रणाम किया। सुबह सुबह का ये 7 बजे का नज़ारा है। यमुना जी का किनारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग देखिए सूर्य भगवान कैसे दर्शन दे रहे हैं और कुछ लोग यमुना जी में स्नान कर रहे थे। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद में अभी हम लोग यमुना जी को प्रणाम करने के बाद निधिवन जाएंगे। निधिवन जी के दर्शन आप सभी को कराएंगे और ब्रज की कुंज गलियों के दर्शन करिए। आप लोग ब्रज की कुंज गलियां आप लोग जानते होंगी, बहुत छोटी छोटी पतली पतली सी गलियां हैं। ये कुंज गलियों से होके निधिवन जी, गोपेश्वर महादेव, कात्यायनी माता, राधा रमण जी, सेवा कुंज, इसी गली से होके जाया जाता है। अभी हम लोग सबसे पहले निधिवन जी जाएंगे क्योंकि बिहारी जी का मंदिर 9 बजे खुलता है। तब तक हम लोगों ने निधिवन जी में ही दर्शन किए। सुबह सुबह का टाइम था और अब हम लोग निधिवन जी पहुंच गए हैं। आप दर्शन करिए निधिवन जी के। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद, माखन, मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं दुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी, वंशी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे, पुजारी, गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को बता ना सके। फिर लोकप्रिय बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर और शहर के बीचों बीच स्थित स्नेह बिहारी मंदिर हर किसी को अपनी आत्मा को पीठासीन देवता की पूजा में डुबोने और शांत और निर्मल वातावरण में आराम महसूस करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ समय के लिए सांसारिक जीवन से खुद को अलग कर सकते हैं और अपनी सारी चिंताओं को भूल सकते हैं। इस मंदिर की आभा ऐसी है। आप लोग स्नेह बिहारी जी के दर्शन करिए। अब आप लोग श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के सेव्य श्री राधा वल्लभ लाल के गोस्वामियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण सन 1584 में देवबंद निवासी श्री सुंदरदास खजांची द्वारा कराया गया था। इनको आज्ञा दी श्री हित ब्रजचंद्र महाप्रभु ने। यह वृंदावन का प्राचीन एवं अति प्रसिद्ध मंदिर है। श्री राधा वल्लभ जी अन्यत्र जाने तक इसमें विराजमान रहे। आप लोग दर्शन करें। अब आप लोग यमुना रस रानी को प्रणाम करिए और दर्शन करिए। यमुना रस रानी का यमुनाष्टक पाठ जो दिन में 3 बार करता है, प्रिया प्रियतम की प्रेम लक्षणा भक्ति उसको प्राप्त होती है। और अब हम आपको बताएंगे कि यमुना जी का जल काला क्यों है। दीपावली के दूसरे दिन यम द्वितीया को यमुना और यमराज का मिलन बताया गया है। इसी वजह से इस दिन भाई बहन के लिए भाई दूज के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। यमुना जी श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन है। इस वजह से भी इसके पानी का रंग काला माना जाता है। सती के बारे में सोचते हुए शिव ने सती के दुख और यादों को दूर करने के लिए यमुना में छलांग लगा दी, जिससे उनके दुख और अधूरी इच्छा से उसका पानी काला हो गया। एक अन्य किंवदंती में बताया गया है कि कृष्ण ने यमुना में कालिया नाग को हराया और भगा दिया,
जब काला नाग पानी में प्रवेश कर गया तो नदी काली हो गई। अब आप लोग यमुना जी के दर्शन करें, अपना अपना प्रणाम निवेदित करें और कहें आपको भी जल्दी दर्शन दें। अब हम लोग अंग्रेज मंदिर पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी, जो इस कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संदेश को फैलाने के मिशन के साथ पश्चिमी दुनिया में गए थे। 4 वैष्णव संप्रदायों में से एक ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा होने के नाते इस्कॉन महान आध्यात्मिक गुरुओं की अधिकृत शिष्य परंपरा में आता है, जिन्होंने भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के आधार पर आत्म साक्षात्कार का विज्ञान सिखाया है। इस्कॉन के सिद्धांतों और प्रथाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1532 ने अपने भाई नित्यानंद प्रभु और उनके 6 प्रमुख सहयोगियों वृंदावन के गोस्वामियों सनातन, रूपा, जीवा, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट के साथ मिलकर सिखाया और संहिताबद्ध किया था। अंग्रेज मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग प्रेम मंदिर गए। अब आप लोग प्रेम मंदिर का बहुत ही सुंदर सा दृश्य नज़ारा देखें और वहाँ का इतिहास समझें। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में कराया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। 11 वर्ष के बाद तैयार हुआ यह भव्य प्रेम मंदिर सफ़ेद इटालियन करारा संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर दिल्ली, आगरा, कलकत्ता के राष्ट्रीय राजमार्ग पर छठी करा से लगभग 3 किलोमीटर दूर वृंदावन की ओर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना है तथा इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फुट है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियाँ उद्यानों के बीच सजाई गई हैं। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण जाति देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों की नक्काशीदार तोरण है तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इस प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं जो सजीव जान पड़ती हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट पच्चीकारी और नक्काशी की गई है तथा संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी बनाई गई है। अब ये आप लोग बरसाना धाम के दर्शन करिए। ये गहवर वन के ऊपर एक मंदिर है, मान मंदिर। वहाँ पे रमेश बाबा जी के दर्शन करने हम लोग गए थे। मान मंदिर में दर्शन किए और ये नीचे गहवर वन आप लोग देखिए, बहुत सुंदर वन है। अगर आप कभी वृंदावन आएँ और लाडली जो आपको बरसाना बुलाएं तो 4 किलोमीटर की परिक्रमा ज़रूर करें आप लोग। उसमें रंगीली गली है, गहवर वन है, साकरी खोर है, सब कुछ आपको परिक्रमा मार्ग में मिलेगा। और कहते हैं रंगीली गली से होकर आज भी राधा रानी रास में जाती हैं। ये मान सरोवर है, आप लोग मान सरोवर के दर्शन करें।
मानसरोवर में जो राधा रानी का मंदिर है, बताया जाता है कि जब महारास हो रहा था उसमें महादेव जी भी आए थे रास को देखने। तो भगवान श्री कृष्ण तो जान गए थे महादेव आए हैं, राधा रानी ये बात जान नहीं पाई थी। तो जब उनको बाद में पता चला कि महारास हो रहा था, महादेव जी आए थे, और उन्होंने ना ही महादेव जी को प्रणाम किया, ना पहचान पाई और अपना रास करती रहीं। तो भगवान को पता था, उन्होंने ये बात राधा रानी को नहीं बताई। इस बात से नाराज़ होकर के राधा रानी यमुना के उस पार चली गई थी। वो यही स्थान है मानसरोवर, यहाँ पे राधा रानी के दर्शन होते हैं। और भगवान से नाराज़ होकर के यमुना के उस पार जाके बैठी थी। तो आप लोग जब आएँ, अगर आपके पास 2 से 4 दिन का समय है तो मानसरोवर ज़रूर जाएं। बेल वन है, बेल वन में माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, उसकी भी कहानी हम आप सभी को बाद में बताएंगे। आप लोग ये मानसरोवर के दर्शन करिए। और मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए राधा रानी के दर्शन नहीं करा पाए। पर यहाँ का ये जो सुंदर दृश्य, मन को लुभाने वाला दृश्य है, आप लोग ये दृश्य ज़रूर देखें। सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग 7 बजे निकले थे श्रीधाम वृंदावन से, और 1 घंटे के बाद मानसरोवर पहुँच गए थे। श्रीधाम वृंदावन से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मानसरोवर मंदिर। और यहाँ पे हम लोगों ने नाम कीर्तन किया। आप लोग देखिए परिक्रमा की मानसरोवर की। और मन को अगर सुकून चाहिए ना, तो आप इन सब स्थान पे जाइए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। भगवान का नाम लीजिए, जो नाम आपको प्रिय है, खूब नाम लें। और ये सुंदर दृश्य, पशु पक्षियों के दर्शन करिए। यहाँ पे प्रकृति कैसे सुंदर दिख रही है, आप लोग प्रकृति के दर्शन करिए। बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ मानसरोवर का। सुबह सुबह का टाइम था, सूर्य भगवान दर्शन दे रहे थे, और ये हम लोगों ने सुबह सुबह प्रणाम किया। बहुत अच्छा लगा मानसरोवर मंदिर में, क्योंकि ये सब वो स्थान है जहाँ बहुत भीड़ नहीं होती है, आप बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं। बिहारी जी में तो इतनी भीड़ होती है, दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब बेल वन के दर्शन करिए आप लोग। और बेल वन में माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, अभी हमने आप सभी को बताया था। और जब महारास हो रहा था तो माता लक्ष्मी भी महारास देखने वृंदावन धाम आई थी। राधा रानी को पता चला तो उन्होंने माता लक्ष्मी को रास में प्रवेश नहीं करने दिया था, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी के बिना संसार कैसे चलेगा। और राधा रानी को ये लग रहा था, अगर माता लक्ष्मी भी रास में प्रवेश की तो उनके अंदर भी गोपी भाव आ जाएगा और फिर वो यहीं रह जाएंगी, तो फिर संसार कैसे चलेगा। इसके चलते राधा रानी ने माता लक्ष्मी को प्रवेश नहीं करने दिया था। तो आज भी माता लक्ष्मी द्वापर से आज तक वहाँ पे तप कर रही हैं महारास में प्रवेश करने के लिए। वहीं दर्शन यहाँ पे होते हैं। अब ये भांडिर वन आ गए हम लोग। ये राधा कृष्ण विवाह स्थली है, जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह कराया था, भांडिर वन। और ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पे जिस पे भगवान की बहुत कृपा होती है वही आ पाता है, हर कोई नहीं आता है। इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर आप लोग देखिए, बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और शायद ही सब लोग जानते हों इन सब रहस्यों को। देखिए यहाँ पे भगवान के जो दर्शन होते हैं वो राधा रानी के मांग में सिंदूर भरते हुए, और ब्रह्मा जी वहाँ पे हैं जिन्होंने शादी कराई थी। ये देखिए आप ब्रह्मा जी के दर्शन करें। और अब ये हम लोग बंसीवट आ गए हैं। बंसीवट में बताया जाता है कि आज भी कोई ध्यान से अगर सुने तो बंसी की आवाज़ वहाँ पे आज भी गूंजती है भगवान श्री कृष्ण की। और यहाँ पे 31 साधु कुटिया बना के बंसीवट के वन में रहते हैं, जो पेड़ों के ऊपर कुटिया बना के रह रहे हैं। आप लोग आएँ तो ये सब सुंदर दृश्य ज़रूर देखें, बहुत मन खुश होगा आप सभी का। और कैसा लगा आपको? देखिए मैं ब्लॉगर नहीं हूँ तो उतना मेरे को पता नहीं कहाँ पे क्या बोलना, लेकिन जो कहानियाँ थी वो एज़ इट इज़ हमने आपको बताई, जो हमने वहाँ पे सुनी, जो हमने वहाँ के जो साधु संत थे उनसे पूछा, वही आप सभी को बताया। तो अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और ब्रज यात्रा, ब्रज धाम दर्शन कैसे लगे आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। राधे राधे, श्री हरिवंश, जय श्री राधे, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय।